हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस में। आज हम लोग इंग्लिश के वोकैबुलरी के टॉपिक को देखेंगे, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं होमोनियम्स। आप इसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। आज हम पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम अल्फ़ाबेट बी को कवर करने वाले हैं। अगर अल्फ़ाबेट ए का होमोनियम्स या कंफ्यूजिंग वर्ड्स आप देखना चाहते हैं तो सर्च कर लीजिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैथ्स बाय आशीष सर, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में भी ये आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है, सो कंफ्यूजिंग वर्ड्स से भी आपको वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में काफ़ी आराम से, या फिर आपको सिनोनियम एंटोनियम में भी कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस होमोनियम्स या फिर होमोफोन्स वाले दे दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं हमारी CHSL 2020 इंग्लिश पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके अलावा प्रीवियस ईयर CGL इंग्लिश पेपर सॉल्यूशन, अगर आप ये 2020 के CGL और CHSL के पेपर सॉल्यूशन हैं इंग्लिश के, अगर आप देखना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और 11 बजे भी आप मॉर्निंग में लाइव आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब अगर बात होती है कंफ्यूजिंग वोकैबुलरीज की, सो जैसे आपके सामने दो यहाँ पे वर्ड लिखा है, ये मैंने इजी वाला लिया है पहले। एक वर्ड है बॉट और एक वर्ड है ब्रॉट। आपको क्या करना है कि दोनों की मीनिंग का पता होना चाहिए, तभी आप गिवन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। जैसे आपको बताना है कि बॉट का मीनिंग क्या होता है, ब्रॉट का मीनिंग क्या होता है। आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। जैसे पहला, एलेक्स डैश ए कप ऑफ कॉफ़ी टू हिज एग्जॉस्टेड मदर। सेकंड है, माई ब्रदर जस्ट ए न्यू कार। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका होना बहुत ज़्यादा। अगर आपको पता होगा बॉट या ब्रॉट का मीनिंग क्या है, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। चलिए आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए। माई ब्रदर जस्ट डैश ए न्यू कार के बाद क्या आएगा? आंसर लिखिए, फिर लिख दीजिए ए न्यू कार। आपका ऑप्शन इन दोनों ऑप्शंस बॉट या ब्रॉट में से कोई एक होने वाला है। तो चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अभी आप मुझे आंसर कर सकते हैं, पहले पॉज करके फिर एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। बॉट आप लोगों ने पढ़ा होगा बाय, बाय मतलब खरीदना, जिसका सेकंड फॉर्म है बॉट। और एक वर्ड होता है ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, उसका सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉट का मतलब क्या हो गया, खरीदना, और ब्रॉट का मतलब क्या हो गया, लाना। सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ बाय एंड ब्रिंग। सो अब आपको इसकी मीनिंग पता होगी, तो अब फिर से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। क्या आप अब कर सकते हैं या नहीं? जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, एलेक्स डैश ए कप ऑफ कॉफी टू हिज एग्जॉस्टेड मदर। सो यहाँ पर बात चल रहा है कि वो अपनी थकी, जो उसकी मॉम टायर्ड थी, उसके लिए लाया था कप ऑफ कॉफी। सो यहाँ पे ब्रॉट आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि ब्रिंग लेके आया था, तो इसका सेकंड पार्ट। अब इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा। माय ब्रदर जस्ट बॉट ए न्यू कार। बॉट मतलब क्या होता है, खरीदना। सो यहाँ पे आपका बॉट आएगा। सो एग्जाम में भी आपको इस तरीके के कंफ्यूजिंग वर्ड्स मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वर्ड है DRAUGHT, एक है DROUGHT। दोनों देखिए स्पेलिंग कितना सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट ए है और यहाँ पे अल्फ़ाबेट ओ है। ये आपका वन वर्ड में काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, एंटोनियम सिनोनियम में भी पूछा जाता है। सो वहाँ पे आपको ये क्लियर करना ज़रूरी है इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, तभी आप कर पाएंगे। जैसे इसका ड्राफ्ट का मतलब होता है सूखा, ड्रॉट। इस ड्रॉट का मतलब होता है जैसे ये हल्की फुल्की ठंडी हवा का चलना। सो ये दोनों मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। सो कंफ्यूजिंग वोकैबुलरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। सो ये तो अल्फ़ाबेट डी था, तो डेफिनेटली जब हम अल्फ़ाबेट डी को कवर करेंगे, सो हम इन दोनों वोकैबुलरीज को वहाँ भी देखेंगे। आज हम कर रहे हैं बी को। सो
ब्रॉट और बॉट के बाद अगला जो हमारे पास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में आपको कॉमन एरर में भी पूछा जाता है, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। आपको वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अटेंड करना है। इसका आंसर सोचिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए क्या होगा, फिर जब मैं आपको मीनिंग बताऊंगा तब चेक करिएगा क्या होगा। सो देखिए, जैसे पहले है यहाँ पे आई डिसलाइक फिशिंग, आई डोंट इवन ओन ए बोट। सो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, सबसे पहले हम वोकैबुलरी देख लेते हैं, इनकी मीनिंग्स देखते हैं। बिसाइड का मतलब होता है किसी के बगल में होना, और बिसाइड्स का मतलब होता है किसी के अलावा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिसाइड का मतलब क्या है, के बगल में, बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम। अगर आपको इन दोनों की मीनिंग पता है, अब सॉल्व करिए इन सेंटेंसेस को, इनके आंसर करिए। आई डिसलाइक फिशिंग, मुझे फिशिंग करना पसंद नहीं है। आई डोंट इवन ओन ए बोट। सो क्या यहाँ पे आप बिसाइड लगा सकते हैं या बिसाइड्स लगाएंगे? सो डेफिनेटली आप यहाँ पे जो लगाएंगे वो वर्ड होगा बिसाइड्स। कह रहा है ना कि आई डिसलाइक फिशिंग, मैं फिशिंग करना पसंद नहीं करता, इसके अलावा यहाँ तक कि मैं बोट भी नहीं रखता, मेरे पास कोई बोट भी नहीं है। अब सेकंड देखिए, काया एंड रेया सिट डैश ईच अदर इन द ऑर्केस्ट्राज फर्स्ट वायलिन सेक्शन। सो यहाँ पे बोल रहा है ना, सिट कहाँ पे आएगा, बिसाइड से बिसाइड। सो देखिए एक साथ अगल बगल बैठे हैं, सो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पे यूज हो जाएगा बिसाइड। सो अगर आपको मीनिंग पता है तो आप काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं। अब बात होता है कि याद कैसे रखा जाए, तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो आप क्या करिए, आप ऐसे याद रखिए, साइड का मतलब क्या होता है, बगल में, तो बिसाइड्स का मतलब हो जाएगा बगल में। यहाँ पे है एस एक्स्ट्रा मतलब किसी चीज़ के अलावा और भी होना। सो अगर आप इन दो निमोनिक ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको बिसाइड और बिसाइड्स का मीनिंग हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले। आगे चलते हैं। आगे हमारा वर्ड है बेल वर्सेस बेल। एक है BAIL और एक है BALE। ये BALE वाला CHSL में पूछा भी गया था, 2-3 दिन पहले ही हमने इसको डिस्कस भी किया है, एग्जाम में आया हुआ था ये। सो अब इनकी मीनिंग देखनी है। अब आप वीडियो पॉज करिए और ज़रा अपने नोटबुक में लिखिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है, फिर उसके बाद मैच भी करेंगे। चलिए, आप इसका आंसर कर चुके होंगे आई होप। अब स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने फिल्मों में बहुत सुना होगा कि जब किसी अमीर बाप का बेटा जेल जाता है तो जेल में जाने से पहले उनके पिताजी उनके लिए बेल लेके आ जाते हैं। सो बेल में क्या होता है, बेल में उनको मतलब जमानत, तो जमानत की बात की जा रही है यहाँ पे। और एक है BALE, इस बेल का मतलब होता है गट्ठर। क्या होता है, गट्ठर, जैसे बंडल किसी चीज का। यहाँ पे आप बंडल ऑफ पेपर भी बोल सकते हैं, बंडल ऑफ कॉटन भी बोल सकते हैं, बंडल ऑफ हे भी बोल सकते हैं। हे वगैरह होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव में घास फूस को पूरा गट्ठर बना करके सर पे लेके जाती हैं महिलाएं। तो अब अगर आप ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को तो ये डेफिनेटली बहुत आसानी से हो जाएगा। यू आर जस्ट लकी वी हैड एनफ मनी फॉर योर बेल, BAIL। अगला द वेयर हाउस मतलब हो गया आपका गोदाम। द वेयर हाउस वॉज फिल्ड विद जायंट बेल ऑफ पेपर। बेल मतलब क्या हो गया, गट्ठर। सो आपको इनकी मीनिंग्स जरूर याद होनी चाहिए। देखिए मीनिंग याद करने के बाद कितना आसान हो गया इनका आंसर करना। इसी तरीके से हमारे पास अगला वर्ड है बर्थ वर्सेस बर्थ। स्पेलिंग में सिर्फ यहाँ पे आई और यहाँ पे ई का डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा सेम है। प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी हद तक सेम ही है, बर्थ। तो अब यहाँ पे हमें बताना है क्या आंसर होगा। अगेन आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद फिर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है दोनों ऑप्शंस में से। चलिए, आई होप आपने कर लिया हो अटेम्प्ट। आप अब देखिएगा कि आपने सही किया था या नहीं। बर्थ का मतलब होता है जन्म लेना, किसी का उत्पन्न होना। ये तो आप सभी को पता ही है, बहुत आराम से आप लोगों ने इसको कर दिया होगा। अगला है BERTH। इस बर्थ का मतलब होता है सीट। आप लोगों ने अगर कभी ट्रेन टिकट
ट्रेन की टिकट वगैरह बुक की होगी तो वहाँ पर आपने इस टर्म को ज़रूर सुना होगा, या टीटी वगैरह आके पूछते हैं कि आपका बर्थ नंबर क्या है, क्या आपका बर्थ कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। सो वहाँ पे वो BERTH वाले बर्थ की बात कर रहे होते हैं। सो अब देखिए, माई सन्स डैश इज स्टिल द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। सो बेटे का जन्म लेना, राइट, जन्म लेना जो था हैप्पीएस्ट मोमेंट था। अगला, वी इवेंचुअली फाउंड डैश एट एन इन एट द एज ऑफ द टाउन। सो उन्हें फाइनली क्या मिल गया, बर्थ। इन मतलब ये भी काफी अच्छा है, इनका मतलब होता है सराय, जहां पर आप थोड़े समय के लिए रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। सो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। सो INN इन, इसकी भी स्पेलिंग आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा वर्ड है ब्राइडल वर्सेस ब्राइडल। दो ब्राइडल हैं यहाँ पे, आपको दोनों की मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए कि क्या आप इसका आंसर सही कर सकते हैं, क्या आपको ये लेक्चर देखने से पहले आता था या नहीं। सो यहाँ पे पहला सेंटेंस है हमारा, ही पुट द डैश ऑन द हॉर्स एंड वेंट फॉर ए राइड। उसने कुछ रखा घोड़े के ऊपर और चला गया दौड़ राइड के लिए। आगे है द डैश प्रोसेशन प्रोसीडेड डाउन द एल ऑफ द चर्च। प्रोसेशन मतलब जैसे कोई बारात, मान लीजिए लोगों का ग्रुप एक साथ चलता है ना, और यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एल, बहुत अच्छा वर्ड है ये आपका पूछा जाता है वन वर्ड में। एल बोलते हैं बीच के रास्ते को। इधर मान लीजिए चेयर्स वगैरह है, बीच में रास्ता है, जैसे चर्च वगैरह में देखते हैं ना, दोनों साइड चेयर्स लगे होते हैं। आप मूवी थिएटर में देखते हैं, दोनों साइड चेयर्स होता है, बीच में पतली गली होता है रास्ता जाने के लिए, सीढ़ी नुमा, इसको एल बोलते हैं। सो अब हमें करना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। अब मैं आपको पहले इनका एक बार वोकैब बता देता हूं, इनकी मीनिंग बता देता हूं। ब्राइडल, ब्राइडल मतलब होता है लगाम। इसका एक और वर्ड है बहुत अच्छा सा, रेन, REIN। दोनों का सेम मतलब होता है लगाम, और एक ब्राइडल है दूल्हे दुल्हन से संबंधित। सो अब आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले में लिखा है घोड़े के ऊपर उसने कुछ रखा, क्या रखा होगा, ब्राइडल। वो घोड़े के ऊपर रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जिसे पकड़ के हाँकते हैं घोड़े को, उसके फिट कर दिया जाता है उसके बॉडी में। सो ये ब्राइडल हो गया, और ये हो गया ब्राइडल, दूल्हा दुल्हन से संबंधित। सो मतलब दूल्हा दुल्हन का जो बारात था वो जा रहा था एल में, चर्च में। ठीक है, तो अब हो जाएगा काफ़ी आसानी से। आपसे बस मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग प्रॉपरली इसको याद रखें अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में मुझे पता है कि एग्ज़ाम में ये दोनों आपको मिलेगा। अगर एग्ज़ाम में कुछ पूछ दिया जाए तो दोनों आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आपने अच्छे से नहीं किया होगा तो कन्फ्यूज़न हो जाता है आपको। ठीक है, आगे देखिए। इसके अलावा आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चैनल का नाम है मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस फॉर डिफरेंट PDFs एंड नोटिफिकेशन फॉर ऑल क्लासेस। इसके अलावा आप अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कोई किसी पॉइंट के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मुझे आप लिख सकते हैं टेलीग्राम पे, सर्च करिएगा y_English। इससे आप पहुंच जाएंगे मेरे चैट बॉक्स पे और आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफरेंट आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व करता रहूँगा, और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं इस चैनल को। तो चलिए अगला हमारा सेंटेंस, हमारा वर्ड्स देखते हैं। बेनिफिशियल वर्सेस बेनिफिशियरी, ये SSC के किसी एग्जाम में पूछा गया था, जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक था। दोनों ऑप्शन दिया था, दोनों में से कोई एक आंसर था। सो देखिए, बेनिफिशियल होता है लाभदायक। बेनिफिशियल का क्या मतलब होता है, लाभदायक। और ये एक एडजेक्टिव है, जैसा आप देख सकते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, ये नाउन को क्वालिफाई करता है, और जो बेनिफिशियरी है ये नाउन है, मतलब जिसको लाभ मिलता है। जिसको फायदा होता है उसे कहते हैं बेनिफिशियरी। अदरवाइज बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक। जैसे अगर आप बात करेंगे कार की, कोई कार है जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है,
तो आप क्या बोलेंगे, बेनिफिशियरी या बेनिफिशियल। सो वहां पे आप बोलेंगे बेनिफिशियल, क्योंकि कार है ना, कार एक नाउन हो गया आपका, और इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, बेनिफिशियल। ये हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि बेनिफिशियरी तो खुद नाउन हो गया। बेनिफिशियरी आप उसको बोलेंगे जिसकी कार है, वो बेनिफिशियरी है इस अच्छे कार का। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आप आराम से, न्यूट्रिशन फूड इज डैश फॉर हेल्थ, आप देखेंगे ये वर्ब है इज। सो वर्ब के पहले जो न्यूट्रिशियस फूड है ये हमारा एज अ नाउन काम कर रहा है। डैश फॉर हेल्थ, सो न्यूट्रिशियस फूड क्या है, लाभदायक है, यूजफुल है हमारे हेल्थ के लिए। सो एक ऐसा वर्ड हमें चाहिए जो नाउन को क्वालिफाई करे, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे बेनिफिशियल। राइट, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, द पाउंड स्टर्लिंग वॉज द मेन डैश ऑफ द डॉलर्स वीकनेस, मतलब ये देखिए ये नाउन है यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग। अब यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा, वो पाउंड स्टर्लिंग के बारे में नहीं बता रहा, वो ये बता रहा है कि इसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, कि पाउंड स्टर्लिंग वॉज द मेन, मतलब पाउंड स्टर्लिंग को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था जब डॉलर कमजोर हुआ। सो यहाँ पे हमें एक नाउन की जरूरत है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बेनिफिशियरी, है ना। ये बता रहा है कि जो पाउंड स्टर्लिंग था उसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था। सो अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि पाउंड स्टर्लिंग, या आप स्टर्लिंग भी देखेंगे किस देश की मुद्रा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना ये। सो आप इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में मुझे, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे हमारा वर्ड है बेयर वर्सेस बियर। देखिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है बियर, एक तो बेयर मतलब होता है भालू, सो यहाँ पे उसकी बात नहीं चल रही है। एक होता है बियर जिसका मतलब होता है कि किसी को पैदा करना, जन्म देना। सो इसका पास्ट क्या होता है, बोर, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, बॉर्न। एक होता है बियर जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। सो इसका भी पास्ट होता है बोर, लेकिन इसका जो थर्ड फॉर्म होता है ये होता है बोर्न, BORNE, लास्ट में ई ऐड हो जाता है। सो वही यहाँ पे यूज किया गया है। सबसे पहले बियर, बियर का मतलब पैदा करना, एक बियर का मतलब बर्दाश्त करना, भालू भी होता है, और इस बियर का मतलब होता है किसी चीज के बिना, या बेयर बोल देते हैं ना, नंगा भी बोल देते हैं जिसके पास किसी चीज की कमी हो ना हो। राइट, सो आप देख लीजिए आप इनको। अब आप इनके आंसर्स को करेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। मोहन कैन नॉट डैश बीइंग इंसल्टेड बाय हिज बॉस। सो इंसल्ट की बात आई है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे BEAR की बात करेगा। अब ही वॉज बिटन बाय ए स्नेक, मतलब उसको एक स्नेक ने काट लिया। ही वॉज डैश फुट, वो क्या था, बिना फुट के था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे BARE की बात की जा रही है ना, बिना फुट के। सो ये दोनों आप देख सकते हैं। अगला द एप्पल ट्री, ओके, यहाँ डिलीशियस एप्पल एवरी ईयर, तो यहाँ पे बर्थ या प्रोडक्शन या पैदा करने की बात की जा रही है। सो अगर आपको ये सारे के सारे वोकैब्स पता होंगे तो आप काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। और फ्रेंड्स दिस इज़ नॉट द एंड, अभी तो सिर्फ हम अल्फ़ाबेट ए के बाद बी कवर कर किया है आज हमने। अल्फ़ाबेट ए से लेकर के जेड तक हम कंप्लीट करेंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशंस मिलेगी आप लोगों को। वैसे हम 11 AM डेली लाइव आते हैं, लेकिन आज जो आप लेक्चर देख रहे हैं शायद ये लाइव नहीं होगा, ये लाइव लेक्चर नहीं होगा, ये मैं प्रीमियर कर दूंगा। और वैसे डेली हमारी लाइव क्लासेस ही होती हैं। बाय चांस कभी टाइम ऊपर नीचे होने की वजह से मुझे 11 बजे प्रीमियर करना पड़ता है। सो ये हमारा है आज की लास्ट स्लाइड, बोर वर्सेस बोर। सो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए, और उसके बाद अब मैं आपको इसकी मीनिंग दिखा देता हूं, और अब आप इसको सॉल्व करिए, काफ़ी आसानी से कर लेंगे।
ये आप खुद से सेल्फ अटेम्प्ट करिए इसको और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। वैसे आप ये काफ़ी आसानी से कर देंगे आंसर, इनकी मीनिंग्स देखने के बाद तो काफ़ी आसानी से कर देंगे। लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे लिख दीजिएगा इसको VIE_English पे, तो वहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन फिर डाल दूंगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को फिर भी डाउट रहता है तो। आज का ये लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया कंफ्यूजिंग वोकैबुलरीज के अल्फ़ाबेट बी को। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे CHSL का पेपर सॉल्व। जैसे आप लोगों को पता है कि हम CHSL 2020 के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद 11 बजे, कल तो लाइव नहीं होगा, लेकिन यह मतलब ये जो आप अभी देख रहे हैं ये तो लाइव नहीं है, लेकिन इसके बाद फिर आपका लाइव होता है। आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी क्लासेस विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चलिए मैं वीडियो को यहाँ स्टॉप कर देता हूँ। आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद।